नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब इस देश में रहने वाले इस देश को बदलने की सोचेंगे तो बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि चेंज लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है बल्कि कदम उठाना पड़ता है। और अगर आपको कदम उठाने से डर लगता है कि कहीं फेल हो जाऊंगा तो याद रखिएगा, फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल की ये डेफिनेशन देने वाले थे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने न सिर्फ सोचा बल्कि कदम उठाया, वो काम करके दिखाया एक बेहतर भारत के लिए। वो हमेशा काम करते रहे एक बेहतर भविष्य के लिए, हमेशा काम करते रहे। जिन्होंने अपनी अंतिम सांस भी आराम करते हुए नहीं ली बल्कि काम करते हुए ली, बच्चों को पढ़ाते हुए, उनका भविष्य उज्जवल बनाते हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका परिवार 10, 15, 20 लोगों का नहीं था, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार था। आइए आज बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। लर्निंग नंबर 1, सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से सीखनी चाहिए, वो कहते थे थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। अलग सोचना शुरू कीजिए, अलग करना शुरू कीजिए। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले कर्ज लेकर के आना है, सांस लेकर के आना है, उन रास्तों पर जाने का जिस पर कोई नहीं गया। कर्ज लेकर के आइए कि आप अलग सोचेंगे, अलग करेंगे। कर्ज लेकर के आइए कि आप कुछ इन्वेंट करेंगे। कर्ज लेकर के आइए कि आप अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल करेंगे और चाहे जो प्रॉब्लम आ जाए उसे सॉल्व करेंगे और आखिर में जीत आपकी है। डॉक्टर कलाम साहब कहते थे कि हमारा देश जिसमें इतनी आबादी है, जहाँ एक सीट के लिए हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एग्जाम में फेयर हो रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उसमें आप उस सीट तक कब पहुँचेंगे? उस पर आप तक पहुँचेंगे जब आप अपने माइंड में अलग सोचना शुरू कर देंगे और फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे, तब आप उस एक सीट तक पहुँच पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है। कलाम साहब एक बार बच्चों को स्पीच दे रहे थे और अपने बचपन की जो घटनाएं थे वो सुना रहा था। डॉक्टर कलाम साहब ने बताया कि उनकी माता ही सबके लिए भोजन पकाती थी। शाम को सब भोजन कर रहे थे, घर में तो पिताजी की थाली में जली हुई रोटी आ गई। डॉक्टर कलाम साहब ने देखी और उस वक्त सोच रहा था कि किसी ने नोटिस नहीं किए। फिर जब भोजन खत्म हो गया तो उसके बाद में कहते हैं कि मम्मी आई और पापा से माफ़ी मांगी थी कि आज जली हुई रोटी थी, जो उनके पिताजी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मुझे जली हुई रोटी पसंद है, और ये कहकर के वो मुस्कुरा दिए। माँ वापस किचन में चली गई। डॉक्टर कलाम साहब कहते थे कि तब मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा क्या आपको वाकई में जली हुई रोटियाँ पसंद है? तो पिताजी ने नाम में सिर हिलाया, मुझसे कहा कि बेटा जली हुई रोटी से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जले हुए शब्दों से बहुत कुछ बिगड़ता है। इसीलिए अपनी सोच को अलग रखिए, अपनी सोच को दुरुस्त रखिए, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। लर्निंग नंबर 2, हालातों से कभी हार मत मानना। ये बात डॉक्टर कलाम साहब से बढ़िया किसी और से सीखी नहीं जाती। हम सब जानते हैं कि हम सब ने अलग अलग जगहों पर अखबारों में पढ़ा है कि डॉक्टर कलाम साहब का बचपन घोर गरीबी में बीता था। उन्होंने रेलवे स्टेशन जाकर अखबार तक के बांटे थे। जब वो 8 साल के थे तब वो गणित पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे जग कर के पहुँच जाता था। जो मैथ्स के टीचर थे वो 5 बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देते थे। सुबह 4 बजे नहा कर के जाना पड़ता था, क्योंकि वो टीचर थे, वो बिना नहाए बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। वहाँ से वापस आने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जाते थे और वहाँ से वापस आने के बाद अखबार बांटने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे। अपने बचपन में हर वो दिन डॉक्टर कलाम साहब ने देखा जो संघर्ष का था, लेकिन उन्होंने कभी मुँह नहीं मोड़ा। कभी यह नहीं सोचा कि चलो छोड़ दूँ, कुछ और करते हैं, अपने सपने को छोड़ देते हैं। नहीं, पास की एक कविता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। इसलिए सपनों को मरने मत दीजिए, उन्हें जिंदा रखिए, वही आपको उड़ने में मदद करेगा। हालातों से कभी मुँह मत मोड़िएगा और उम्मीद को जिंदा रखिएगा, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। लर्निंग नंबर 3, जिंदगी में विजन होना चाहिए।
लोग कहते हैं कि विजन होना चाहिए अगर आपका सपना ही क्लियर नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी लेकर के आ जाइएगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगी। दुनिया का कोई मंत्र आपको जीत नहीं दिला सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है। तो लाइफ में सबसे पहले आपके विजन को क्लियर कीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। डॉक्टर कलाम साहब का विजन था, वो ये था कि भारत को बेहतर भारत बनाया जाए और एजुकेशन सब तक पहुँचे। उसकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा लम्हा था कि उनको एक राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो कॉल कर रहे थे, कलाम साहब से बात करना चाहते थे। उन्हें बताना चाहते थे कि हमने आपका नाम चुना है, हम आपको राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन कलाम साहब उस समय बच्चों को पढ़ा रहे थे तो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। जब क्लास खत्म हो गई और उसके बाद में जाकर के उन्हें बताया गया कि आपके पास कॉल आ रहा था, फिर उन्होंने हामी भरी और राष्ट्रपति चुने गए सर्वसहमति से। डॉक्टर कलाम साहब की ये बात न जो पढ़ाने वाले राष्ट्रपति, सोसाइटी को बेहतर बनाने वाले, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने वाली, इससे समझ आएगा कि जो वो आखिरी सांस ले रहे थे, दुनिया छोड़ कर के गए थे, तब भी वो शिलोंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे। लर्निंग नंबर 4, लाइफ में हाई गोल्स होने चाहिए। ये बात वो बार बार हर स्पीच में कहते थे। तब एक बार एक पत्रकार ने पूछ लिया कि सर आप बार बार कहते हैं हाई गोल्स होने चाहिए, क्यों, इसका मतलब क्या है? तब डॉक्टर कलाम साहब समझाते हुए कहा कि लाइफ विथ हाई गोल्स इज लाइक ए बलून इन द एयर। जैसे वो बलून होता है ना हवा में, तभी एक हवा में रहता है, जब तक उसमें हवा रहती है, वैसे ही लाइफ तब तक एडजस्ट करती है जब तक उसमें गोल्स होते हैं, सपने होते हैं और उम्मीद होती है। गुलजार साहब ने भी इसे दूसरे शब्दों में कहा है कि बेवजह या ना रहो मियाँ, वजह होनी चाहिए, सपने होने चाहिए। वो हमेशा स्टूडेंट्स से कहते थे कि सपने हमेशा हाई रखिए। लर्निंग नंबर 5, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमें यह तब समझ आता है जब हमारे ऊपर कोई महामारी आती है, संकट आता है, उस वक्त समझते हैं कि ओहो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी टाइम भूल जाते हैं। डॉक्टर कलाम साहब पूरी जिंदगी देश की यूनिटी के लिए काम करते रहे। एक कार्यक्रम में उन्हें दीप प्रज्वलित करने के लिए कहा गया। सेरेमनी के बाद जब वो स्पीच देने लगे, उन्होंने कहा कि अभी मैंने जो दिया जलाया ये हिंदू धर्म का पवित्र प्रतीक है। जिससे दिया जलाया वो मोमबत्ती ईसाई धर्म की बहुत बड़ी पवित्र प्रतीक है, और मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। ये मेरा भारत है। और जाते जाते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने 3 बड़ी कमाल की बातें कही। पहली बात, अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करने लग जाना। दूसरी बात, अगर आप हार गए तो दुनिया कहेगी कि पहली वाली जीत तो एक तुक्का थी। दूसरी, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। आदतें बदल दीजिए, भविष्य बदल जाएगा। और तीसरी, जिस दिन आपका साइन ऑटोग्राफ में बदल जाएगा तो समझिएगा आप कामयाब हो चुके हैं। धन्यवाद।